जय माता दी सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ महामाई की कृपा से सभी बच्चे खुश होंगे। महामाई सबका स्वास्थ्य बनाए रखे और सबकी मनोकामना पूरी करे। तो आज एक बच्ची का कमेंट आया कि माँ अब 1 महीने से मेरी जोत में फूल बनने लगे हैं, पहले नहीं बनते थे। और वो फूल देखकर मैंने एक वीडियो देखी तो एक बाबा थे जो उसमें बता रहे थे कि ये रूई के कारण बनते हैं फूल। तो बच्चा चलो उसकी ही बात मान लेते हैं, जो योगी थे जो बता रहे थे वीडियो वाले। देखो मैं किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो आपकी जोत में 1 महीने पहले फूल क्यों नहीं बने? क्योंकि रुई तो थी। उनके कहने का मतलब कि रुई को जब बांट दिया और जब वो जड़ी वो फूली उससे फूल बन गया। तो 1 महीने पहले जब आप जोत जगाते थे तब वो रुई कहाँ गई थी? फूल तब क्यों नहीं बने? अब ऐसा क्या हो गया कि अब आपकी जोत में फूल बन रहे हैं? तो बच्चे वो फूल आपके भाव के कारण बन रहे हैं, ना कि उस रुई के कारण। मुझे प्रॉपर तरीके से याद है कि जब हम छोटे छोटे थे तो इन्वर्टर की सुविधा नहीं होती थी गांव में। तो मैंने खुद पढ़ा है दीवा लगा के, सरसों के तेल का दीवा लगा के मैंने खुद पढ़ाई की है। उस टाइम पे जब हम दिया जलाते थे, रुई भी वही है, तेल भी वही है, पूरी पूरी रात दीवा जलता था, तब फूल नहीं बनते थे भाई। तब उस रुई में क्या हो जाता था उस समय? या अब रुई कुछ मतलब अलग तरीके से बनाई जाती है, या उस रुई में फूल छुपा दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप अच्छा करने चलोगे तो पैर खींचने वाले 1000 होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ये फूल बनते हैं ये आपके भाव के कारण बनते हैं, उस शक्ति के आपके आसपास होने के कारण बनते हैं। आपकी पूजा उस शक्ति तक पहुंच रही है, वो शक्ति आपकी अपनी मौजूदगी आपको दिखाती है। मैं उस योगी जी के तथ्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि अब आपने कमेंट में बोला कि 1 महीने से फूल बन रहे हैं। तो रुई और घी और जोत, मतलब घी या तेल जिसकी भी आप जोत जगाते हो, उस सामान की जोत आप पहले भी जगाते थे 1 महीना पहले, तब क्यों नहीं फूल बने? जिसकी आपने वीडियो देखी है उनके अकॉर्डिंग जैसे रुई से फूल बनता है तो पहले भी बनना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा क्या चेंज हुआ आप में? जो अब फूल बन रहे हैं वहां आपके भाव बदले हैं, उस शक्ति के प्रति आपका विश्वास अटूट हुआ है, आप सच्चे मन से उस शक्ति के साथ जुड़े हो, इसलिए फूल बने हैं। जब हम पढ़ते थे, जब हम दीवा जगाते थे, मेरे को याद है, मेरे बिल्कुल मैंने पढ़ाई की है उसके दिए की रोशनी में। इन्वर्टर नहीं होते थे उस टाइम पे, तो तब फूल क्यों नहीं बनते थे भाई? अगर रुई के कारण ही बनते हैं, अगर कार्बन के कारण ही फूल बनते हैं? नहीं बनते। और जो ये विज्ञान है ना, ये विज्ञान हमारे सनातन से ही निकली है, ऊपर से नहीं कूदी। तो इन बातों पर ध्यान ना दो, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि हवा भी नहीं चल रही, पंखा भी नहीं चला रखा, और जोत एकदम ऊंची उठ जाती है और ऐसे लहराने लग जाती है। उसमें क्या बोलेगा कोई? बताओ। खंडन उसका भी करने वाले आएंगे। तो इन चीजों की तरफ ध्यान ना दो बेटा। अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी भावनाएं शक्ति के प्रति बिल्कुल सच्चे भाव रखो। और महामाई आपको, ये तो शुरुआत है। जोत में देखो क्या क्या दिखाती है, बहुत कुछ दिखाती है। क्योंकि उनका तो तथ्य ये है कि रुई को पहले ऐसे बांट दिया जाता है और जब जलने से वो ऐसे फूलती है, वो फूल का रूप धारण कर लेती है। तो एक ही आकृति में क्यों नहीं फूलती? ऐसे पंखुड़ियां अलग अलग तरह की, कभी त्रिशूल, कभी गुड़ैल, कभी कमल, कभी लौंग, कभी इलायची, कभी कभी तो महामाई के बिल्कुल मुंह का स्वरूप, कभी बाबा के स्वरूप, कभी बिल्कुल आंखें। वो कैसे हो जाता है? तो ये हमारे भाव से होता है बेटा। अपने भाव सच्चे रखो और इन नेगेटिविटी वाले जो तथ्य होते हैं इनकी तरफ ध्यान ना दो। जय माई की।